गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों हो चुकी है सुबह और मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं वोकैबुलरी धमाका। आज हम कवर करने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए भी हैं और कुछ इसमें से एक्सपेक्टेड वर्ड्स हैं, यानी कि आपके आने वाले एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में हो सकता है आपके ये एग्जाम में आपको एज इट इज दिखाई दें। तो ठीक है, तो मैं सभी बच्चों से बोलूंगा कि जल्दी जल्दी आ जाइए सभी लोग। अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं बस 10 से 15 सेकंड में। सभी लोगों से बोलूंगा कि जल्दी से जल्दी जो सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए जल्दी से जल्दी। ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से कवर करेंगे विद ट्रिक के साथ। हम ना हर एक वर्ड को अच्छे से कवर करेंगे। क्लियर हुई बात? चलिए ठीक है, ओके। तो शुरू करें अपनी बात को। ठीक है, अब आपके सामने एक स्लाइड्स आएगी, पूरी स्लाइड इसमें जो सिनोनियम होगा, एंटोनियम्स होगा, साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी बताया जाएगा, यानी कि आपको हर तरीके से उस वर्ड को अच्छे से ट्रिक के साथ बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं गवाऊंगा और सर से बोलूंगा कि सर पहली स्लाइड लगा दीजिए। आपके सामने पहली स्लाइड आने वाली है। चलिए, तो देखिए आपके सामने पहली स्लाइड आ गई है जिसमें लिखा हुआ है, पहला वर्ड है हमारा क्या? सावंत। हमारे सामने पहला वर्ड क्या है? सावंत। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, फिर जल्दी से अगली स्लाइड पर आएंगे और बहुत तेजी से कवर करेंगे, क्योंकि हमको विद इन टाइम 15 से 20 मिनट अपनी क्लास को पूरा करके आप पर ज्यादा प्रेशर न डालते हुए अपने काम को पूरा करना है। क्लियर हुई बात? चलिए, तो हमारे सामने पहला वर्ड आ गया हमारा, कौन सा? सावंत। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं। ये सावंत जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है बुद्धिमान। क्या होता है इसका मीनिंग? बुद्धिमान। ठीक है, क्लियर हुई बात? शाबाश। अब देखिए इसका समझने का तरीका। अब आपने ना राखी सावंत का नाम तो सुना होगा, आपने किसका नाम सुना होगा? राखी सावंत का, है ना। और वो कैसी हैं? और वो कैसी हैं? बहुत चतुर या होशियार हैं। कैसी हैं वो? बहुत चतुर या होशियार हैं। तो आप याद कर लीजिए सावंत को किससे? राखी सावंत से, है ना। तो आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो वर्ड याद करना हो गया आसान। ठीक है, उसके बाद आपके सामने लिखा हुआ है क्या? ट्रिक लिखी हुई है। ट्रिक मैंने इसका आपकी बता दी। स्वर्णिम पर हम बात करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ एक्सपर्ट और पंडित। पंडित वर्ड को भी याद करना बहुत आसान है। क्यों? पंडित मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा होशियार होता है। तो ये वर्ड भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम्स पर आएंगे तो एसिनाइन मैंने आपको बताया था। एसिनाइन का मीनिंग क्या होता है? मूर्ख या बेवकूफ। ठीक है, फुलिश भी क्या हो गया? इसका सिनोनिम हो गया। एग्जाम्पल में अगर आऊंगा तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, आई मेट अ बॉय इन अ ट्रेन ड्यूरिंग माई जर्नी, यानी कि मैं एक लड़के से मिला मेरी जर्नी के दौरान। ही वॉज रियली अ सावंत, यानी कि वो सच में कैसा था? बहुत होशियार था। तो यहां तक बात क्लियर होती है। सावंत का हमने क्या मीनिंग जाना? विद्वान या बुद्धिमान। ट्रिक देख लिया हमने इसकी। राखी सावंत कैसी है? बहुत चतुर है। राखी सावंत कैसी है? बहुत चतुर है। तो हमने यहाँ से इसको याद कर लिया। क्लियर है ये बात? चलिए मैं सर से बोलूंगा, सर नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। शाबाश। तो आपके सामने अगली स्लाइड आ गई है, पर्सिनेंट। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे से हर एक वर्ड पे बहुत जल्दी से तेजी से अपनी क्लास को जो है ना टाइम से कवर करेंगे। ठीक है, अब आप जो है आपके सामने अगला वर्ड है क्या? परसिस्टेंट। क्या है आपके सामने नेक्स्ट वर्ड? परसिस्टेंस। परसिस्टेंट। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मीनिंग क्या होता है? दृढ़, दृढ़ या लगातार, या लगातार। अब देखो इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका जो उसकी ट्रिक है वो क्या है हमारी? किस तरीके से याद कर सकते हैं इसको? असिस्टेंट से। कैसे? असिस्टेंट से, है ना। असिस्टेंट होता है ना, क्या करता है असिस्टेंट? हमेशा अगर आप कोई बहुत बड़े ऑफिसर हैं तो आप कैसा असिस्टेंट चाहोगे? जो हमेशा आपकी जो सेवा में लगा रहे, बिल्कुल कैसा रहे? बहुत अच्छे से आपका काम करे। तो आप कैसा असिस्टेंट चाहोगे? बहुत होशियार हो और आपके हमेशा दृढ़ हो, लगातार हो। मतलब वो कैसा हो? अपने काम को करता रहे। कैसा? आप अगर आप सपोज करो कोई असिस्टेंट को हायर करते हो, आप कोई बड़े आदमी हो, तो आप क्या क्या क्वालिटी देखना चाहोगे? आप सबसे पहले बोलोगे कि मेरा जो असिस्टेंट है वो कैसा होना चाहिए? मेरा असिस्टेंट परसिस्टेंट होना चाहिए। आप इस तरीके से उसको याद कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो बहुत अच्छा तरीका था याद कराने का। सिनोनिम पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंड्यूरिंग। ठीक है, इंड्यूरिंग मतलब क्या होता है? लगातार। स्टबॉर्न मतलब क्या होता है? जिद्दी। वैसे स्टबॉर्न का मीनिंग क्या होता है? जिद्दी, मगर इसको हम दृढ़ के सेंस में ले लेंगे। ठीक है, एंटोनी की तरफ बात करेंगे तो क्या है? अनस्टेबल और टेम्पररी। दोनों का मीनिंग क्या है? जो मतलब टेम्पररी है, मतलब पता नहीं आज है कल नहीं है। ठीक है, ओके। और अनस्टेबल का मतलब हो गया जो दृढ़ नहीं है, मतलब समझ जाइए आप। ठीक है, ओके। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ अगर हमें आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 चिल्ड्रन वर रिमूव फ्रॉम द स्कूल फॉर परसिस्टेंट बैड बिहेवियर्स। जो 3 बच्चे थे वो स्कूल से निकाल दिए गए थे। क्यों? उनके लगातार बेकार बिहेवियर से। क्लियर हुई बात यहां तक? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमें याद हो गया, परसिस्टेंट को याद किया हमने असिस्टेंट से। क्लियर हुई बात? मैं सर से बोलूंगा, सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ओके। अब अगली स्लाइड आपके सामने आ गई है, वीनियल। आपके सामने कौन सा वर्ड है? वीनियल। जरा ध्यान से समझते रहिएगा।
है ना। आप पीडीएफ की चिंता मत करिएगा, पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा, बस आराम से समझते रहो। ये मेन वर्ड और इसकी ट्रिक बहुत ध्यान से समझो, ये समझ गए तो ये वर्ड याद हो गया। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये अभी जितने भी एग्जाम आए ना सीपीओ वगैरह के, जितनी भी 100 क्लास हुई है, हर में से कोई ना कोई वोकैबुलरी आई है। तो आप ये सोचो कि जो भी वोकैबुलरी आपको एग्जाम पूरे में कराई जा रही है बहुत अच्छे और अच्छे तरीके से कराई जा रही है, सब हर एक पेपर में, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो सीपीओ का, चाहे वो एसएससी स्टेनो का हो, सब जगह आपकी अभी इन 100 क्लासों में से वोकैबुलरी फंस रही है। तो आप जो है वो विश्वास कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो विनियल का जो मतलब होता है वो होता है क्षमा करने योग्य। क्या होता है? क्षमा करने योग्य, ठीक है। क्लियर हुई बात यहां तक? ओके क्लियर। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, अब इसको याद करने का जो तरीका है, आप इसको इस तरीके से तोड़ लीजिए, वी प्लस इल, है ना, ये साउंड कर रहा है विनियल जैसा, वी इल विनियल, सेम साउंड कर रहा है, आप याद कर सकते हो इससे। अब इससे याद करने से, इसको हमें याद करने से फायदा क्या हुआ? देखिए जब हम बीमार हो जाते हैं ना, तो कभी कभार क्या है, हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, छुट्टी मार ली, अगले दिन स्कूल पहुंचे और हमें बीमार, तो कभी कभार अपनी बीमारी की वजह से, बीमारी का बहाना मार के हमको क्या है, क्षमा मिल जाती है। तो आप याद रखना, अगर हम क्या है बीमार हैं, तो हमारा टीचर जो हमें क्या कर देगा, माफ कर देगा, ठीक है। सिनोनिम पर आएंगे तो इसका सिनोनिम है फॉरगिवेबल और परमिशिबल, यानी कि कैसा, क्षमा योग्य है। दोनों का मीनिंग क्या है, क्योंकि सिनोनिम है तो जाहिर सी बात है जो इसका सेम जो है वो मीनिंग लेंगे, ठीक है। एंटोनियम पर आप लिख लीजिएगा पनिशमेंट लिख लीजिएगा, वैसे यहाँ पर नहीं दिया हुआ, पनिशमेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके एग्जाम्पल पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा है योर सिन इज नॉट वीनियल, जो तुम्हारा अपराध है वो कैसा है, क्षमा योग्य नहीं है। तो हमने यहाँ पर तीसरी स्लाइड को भी अच्छे समझा, यहाँ पर हमने सिनोनिम एंटोनियम विद एग्जांपल को कवर किया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड। चलिए शाबाश, अगली स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आने वाली है, देखते हैं हमारा अगला वर्ड क्या आने वाला है। शाबाश शाबाश। तो अगला वर्ड है हमारा यहाँ पर ल्यूक्रेटिव, ठीक है। हमारा अगला वर्ड क्या है, ल्यूक्रेटिव, ठीक है। हमारा अगला वर्ड क्या है, ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का जो मीनिंग होता है वो होता है आकर्षक, है ना, आकर्षक होता है, रुचिकर होता है, जिसमें आपका मन करे, इंटरेस्टिंग हो आप, है ना, ये, ठीक है। ओके अब आपको याद रखना है किस तरीके से, ल्यूक्रेटिव को याद करने का बहुत अच्छा तरीका, ये साउंड कैसा कर रहा है, लुक प्लस क्रिएटिव, कैसा साउंड कर रहा है, लुक प्लस क्रिएटिव। अब आप ध्यान से देखें, मैंने इसको, ये हमारा जो मेथड होता है, जो बच्चे नए आज आए हो क्लास में, उनको बता दूं, हम एक निमोनिक मेथड पे काम करते हैं। निमोनिक मेथड क्या होता है, हमारा जो मेन वर्ड होता है उससे मिलता जुलता ऐसा वर्ड लेते हैं जिससे हम अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने ये वर्ड लिया ल्यूक्रेटिव, अब मैंने ल्यूक्रेटिव को ऐसा सही मिलता जुलता वर्ड ले लिया लुक प्लस क्रिएटिव। तो लुक प्लस क्रिएटिव को याद करने से कैसा हुआ, क्रिएटिव मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा अच्छा हो, आकर्षक हो, क्रिएटिव हो, और लुक यानी कि देखने में, तो हमें कैसा याद हो गया, आराम से लुक क्रिएटिव को याद कर लिया हमने क्रिएटिव से। क्लियर हुई बात? तो हम अपने आंसर तक यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है प्रॉफिटेबल। एक बात और लिख लेना कि इसका जो ल्यूक्रेटिव का तीसरा मीनिंग क्या होता है, हमारा लाभदायक भी होता है, ठीक है, लाभदायक, कहीं कहीं पर ये भी सेंस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो गया, एडवांटेजियस हो गया, यानी कि कहीं से कुछ प्रॉफिट हो जाना, फायदा हो जाना, फायदा मिल जाना, ठीक है। एंटोनिम पर आएंगे तो एबोमिनिएबल, एबोमिनिएबल आप सभी लोग जानते हैं कैसा होता है, घृणित, ठीक है। और अनप्रॉफिटेबल, जैसे जैसे जिससे हमें नुकसान हो, जो हमारे लिए हानिकारक हो, ठीक है। एग्जाम्पल की तरफ अगर हम आएंगे तो एग्जाम्पल है यहाँ पर, शी एडवाइज अस टू लुक अब्रॉड फॉर मोर ल्यूक्रेटिव बिजनेस, ठीक है। तो उसने हमें क्या किया, सलाह दी, क्या, किस लिए, बाहर जाकर के अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव बिजनेस करने के लिए, ठीक है। तो यहां तक हमारी बात क्लियर होती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सर नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए आप। शाबाश, अगली स्लाइड आने वाली है आपके स्क्रीन पर, ठीक है। ओके शाबाश, ठीक है। ओके तो अगली स्लाइड आपके आ गई है, और अगला आपका वर्ड है क्या, टायरेनी। क्या है आपका वर्ड अगला, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है निरंकुश, मतलब कैसा, जो बहुत ज्यादा कैसा हो, निरंकुश हो, तानाशाही जो हो, ठीक है, उसको बोलते हैं टायरेनी। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें, इसको याद करने की जो ट्रिक है हमारी वो क्या बन सकती है, ध्यान से देखो, इस वर्ड को मैंने तोड़ दिया ताई रानी के नाम से, ताई प्लस रानी, ठीक है ना। तो आप याद कर लीजिए, जो हमारी ताई जी हैं वो कैसी हैं, बड़ी ही क्रूल हैं, यानी कि कैसी हैं, बड़ी गुस्से वाली हैं, क्रूल हैं, अत्याचारी हैं। कैसी है हमारी रानी, हमारी ताई जी कैसी हैं, बड़ी अत्याचारी हैं। ऐसा है नहीं कि आपकी ताई जी अत्याचारी है, लेकिन हम क्या है उसको याद कर सकते हैं। कभी आप घर पे जाओ और ताई से लड़ना चालू कर दो कि अनुसर ने बोला हमारी ताई जो है वो अत्याचारी है, आज ताई से निपट लेते हैं, तो ऐसा मत करना, आप लोगों के लिए सिर्फ ये बताया गया है, ठीक है। कभी जाके ताई से भिड़ जाओ तो याद रखना कैसे, टायरानी के वर्ड को किस तरीके से याद करेंगे, ताई प्लस रानी, यानी हमको इससे बहुत आसानी से याद हो जाएगा। क्यों, आप इसको एक फ्लो में याद कर लीजिए कि हमारी जो ताई हैं वो कैसी हैं, बड़ी अत्याचारी हैं। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो सिनोनिम पर आएंगे तो यहाँ पर दे रखा है क्रुएलिटी
ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मीनिंग आप सबको पता है, क्या बताया था मैंने आपको, तानाशाही। ठीक है, डेमोक्रेसी आप सभी लोग जानते ही हैं, जो जनतंत्र होता है, यानी कि ये किस में आ गया, हमारा पॉजिटिव सेंस में आ गया। क्लियर हुई बात। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे केम टू अमेरिका, यानी वो अमेरिका से आए, टू एस्केप पॉलिटिकल टायरनी, यानी कि वो पॉलिटिकल राजनीतिक निरंकुशता अत्याचार से वो बच करके वहां से आए अमेरिका से। क्लियर हुई बात, यहां तक बात क्लियर। सर नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए, शाबाश। ओके चलिए नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है आपकी स्क्रीन पर। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए तो देखिए हमारे सामने अगला जो है वो है हमारा इनऑर्डिनेट। क्या है हमारा, इनऑर्डिनेट। ठीक है, अगर आप इनऑर्डिनेट को ध्यान से देखो तो इसका मीनिंग क्या होता है, अत्यधिक, यानी कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, अत्यधिक। याद करने का इसका जो ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वर्ड अपने आप में अपना आंसर दे रहा है। कैसे, इन ऑर्डर, आप याद कर लो, इन प्लस ऑर्डर प्लस 8, यानी कि इनको खाने के बड़े ऑर्डर मिलते हैं। इन प्लस ऑर्डर प्लस 8, इनसे इनको याद कर लेना। कैसे, इनको, है ना, ये थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। थोड़ी सी ताल से बिठानी पड़ती है। निमोनिक मेथड में क्या है, हमें जो वर्ड होता है ना हमारा मेन वर्ड, उससे हमें कनेक्ट करना पड़ता है अपनी चीज़ों को। आप कनेक्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये वर्ड आपको एक लंबे टाइम तक याद करेंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी को अगर लिंक करना आ जाए, एक बार लिंक करना आ जाए, समझ में आ जाए मेथड क्या होता है। बहुत सारे बच्चे जो ट्रिक बनाकर भेजते भी हैं, अच्छी भी लगती है उनकी ट्रिक जो भी है। मैं अगर अच्छी लगती है तो सबके सामने बताता भी हूँ कि इस बच्चे की ट्रिक सबसे अच्छी थी। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर हमने जाना इनऑर्डिनेट का क्या होता है, अत्यधिक। इसमें एक वर्ड आया हुआ है सिनोनियम, सरप्लस। क्या हुआ है, सरप्लस। ठीक है, अगर आप इसको भी याद कर सकते हो, इसमें प्लस का साइन बना हुआ है, यानी कि ये कैसा है, अत्यधिक है। तो आप सरप्लस को भी अच्छे से याद कर सकते हो। क्लियर हुई बात यहाँ तक। चलिए तो यहाँ पर सिनोनिम था, यहाँ पर सरप्लस और एक्सट्रीम। ठीक है, एंटोनिम की तरफ आएंगे तो लो और रीजनेबल, दोनों का मतलब क्या हो गया, कम। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ अगर मैं आऊंगा तो यहाँ लिखा हुआ है हिज आइडिया गेव मी इनऑर्डिनेट प्लेजर, उसके विचार ने मुझको क्या दिया, बहुत ज्यादा खुशी दी। क्लियर हुई बात यहाँ तक। तो इनऑर्डिनेट को हमने यहाँ पर समझा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड। क्लियर हुई बात। चलिए तो अगली स्लाइड आपके सामने आने वाली है, शाबाश। चलिए तो आपके सामने जो अगला वर्ड आ गया वो है, आ गया आपका सामने कौन सा वर्ड, लेबोरेटरी। ठीक है, लेबोरेटरी। इसकी ट्रिक कौन बताएगा, मैं आज देखना चाहता हूँ। मैं बड़ा परेशान हूँ इसकी ट्रिक पर, लेकिन कुछ खास नहीं बन पाई, इसलिए मैं सोचता हूँ कि चलिए मेरी हेल्प जो है वो मेरे प्यारे स्टूडेंट करेंगे, जिनको मैंने आज तक ये ट्रिक बनाना सिखाया है। ठीक है, तो आप क्या करिए, बहुत अजीब सी समझ में नहीं आ रही थी ट्रिक, तो मैंने सोचा कि एक बहुत अच्छा वर्ड है, ये वर्ड बहुत अच्छा है। देखो वर्ड में कोई भी कमी नहीं है। लेबोरेटरी का मीनिंग होता है शौचालय, है ना, और वैसे भी आजकल मोदी जी का अभियान है, तो हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में आपको दिखाई दे जाए। क्लियर हुई बात, लेबोरेटरी। ठीक है, तो आपको ये हो सकता है दिखाई दे जाए। ठीक है, तो आपकी इसको, आप इसकी जो ट्रिक है आपको होमवर्क में बतानी है। अगर आप नहीं बता पाओगे तो मैं आपको आने वाली क्लास में इसको मैं जरूर बता दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, सर हमसे बनी नहीं है, आप ही बना के दो, हम नहीं जानते। क्लियर, तो मैं इसकी आपको ट्रिक जो है वो बनाकर दे दूंगा। सिनोनिम पर तो आओगे, इसके बहुत आसान सिनोनिम है, जैसा कि आप यूज़ करते हो टॉयलेट, वॉशरूम। ये एक बहुत अच्छा वर्ड था, मतलब आज से रिलेटेड है ना, आज से रिलेटेड ये वर्ड है लेबोरेटरी, क्योंकि ये क्या है, बहुत कॉमन चल रहा है, मोदी जी की सरकार है, स्वच्छता का अभियान चल रहा है, तो ये हो सकता है आपका जो आने वाले एग्जाम में एक्सपेक्टेड वर्ड हो सकता है ना, इंपॉर्टेंट है, दिखा है ना, तो मैंने इसको लिख लिया। क्लियर ये बात। तो यहाँ पर सिनोनिम दिया गया, एंटोनिम आप खुद सोचो क्या बनाओगे इसका एंटोनिम, कुछ बनने का नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, आप केवल इसका सिनोनिम याद रखेंगे, इसका आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है, टॉयलेट और वॉशरूम। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, द नियरेस्ट पब्लिक लेबोरेटरी इज एट स्टेशन, यानी कि जो सबसे पास का जो पब्लिक है, यानी कि जो कॉमन है ना, सबके लिए कहते हैं ना सुलभ शौचालय, वो कहाँ पर है, स्टेशन के पास में है। ठीक है, क्लियर हुई बात यहाँ तक। चलिए सर नेक्स्ट लगा दीजिए, और ये आपकी लास्ट स्लाइड है। क्लियर हुई बात, शाबाश। तो अगली स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आने वाली है। तो चलिए आपके सामने अगला वर्ड आने वाला है, जल्दी से तैयार हो जाइए, देखते हैं हमारा अगला वर्ड कौन सा आने वाला है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे वर्ड को जो है कवर कर लेंगे विद इन ट्रिक के साथ। ठीक है, तो हमारा यही फायदा होता है हमारी क्लास का
कि हम ट्रिक के साथ अच्छे अच्छे वर्ड्स को हम कवर करते हैं। अभी सीबीओ का एग्जाम हुआ था, बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे जो सीबीओ से मैराथन क्लास में वर्ड कराए गए थे वो के वो एज इट इज आ गए। तो आप भरोसा रख के चलिए कि जो वोकैब है आपकी बाहर नहीं आने वाली है, ठीक है। हो सकता है एक आधी वोकैब आपकी बाहर आ जाए, लेकिन 70 to 80% आपकी वोकैब जो है वो क्लास से ही आएगी, ठीक है, जिस हिसाब से आज आपके एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। ओके, क्लियर हुई बात। तो अगला वर्ड जो है आपके सामने कौन सा वर्ड आया आपके सामने? फोर्थ राइट। क्या आया आपके सामने? फोर्थ राइट, फोर्थ राइट, ठीक है। फोर्थ राइट, फोर्थ राइट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? ईमानदार। क्या होता है? ईमानदार। क्लियर हुई बात। ये हमारा यहाँ पर मीनिंग हो गया। ओके, ठीक है, सबको दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ। तो देखिए फोर्थ राइट को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या? इसमें ऑलरेडी क्या छुपा हुआ है? राइट। क्या छुपा हुआ है? राइट। यानी कि जो सही है वो कैसा है? ईमानदार है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो क्या कि जो फोर्थ इंसान था ना, 5 बंदे खड़े हुए थे, जो उनमें से चौथा वाला था वो सही था, बाकी सब कैसे थे? बेईमान थे, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। और सबसे अच्छा तरीका कि आप इसको यहाँ से ले लो। कैसे? फोर्थ राइट को राइट से निकालो। राइट मतलब क्या होता है? सही। तो आप सही से जो है वो ईमानदार तक आराम से पहुंच जाओगे, ठीक है। सिनोनियम की तरफ आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है सिंसियर और कैंडिड। एक वर्ड आया कैंडिड। देखिए ये कैंडिड वर्ड है, आ चुका है पहले भी, मैंने आपको याद भी कराया था। कैंडिड का क्या मीनिंग होता है? निष्कपट या सीधा। क्या होता है? निष्कपट या सीधा, है ना, निष्कपट या सीधा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको किस तरीके से याद कराया था इसको? कैंडी से, कि वो जो मेरा जो दोस्त है ना वो बड़ा ही सीधा है, एक टॉफी दे दो और बच्चे कैसे मान जाता है बच्चों की तरह, है ना। तो कैंडिडेट को आप याद कर सकते हो कैंडी से, कि मेरा जो दोस्त है वो बड़ा ही सीधा सा है, एक टॉफी में ही मान जाता है, उसको बहुत बड़ी इसकी डिमांड नहीं है, ठीक है। एंटोनियम की तरफ आएंगे तो यहाँ पर दे रखा है सीक्रेट, है ना, और ट्रिकी, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। क्लियर हुई बात? ओके, चलिए एग्जाम्पल पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? आई एडमायर हर फोर्थराइट वे ऑफ डीलिंग विद पीपल। मैं उसके मतलब फोर्थ राइट यानी कि उसके ईमानदार तरीकों को जो है क्या करता हूँ? एडमायर करता हूँ, उसकी प्रशंसा करता हूँ कि वो किस तरीके से लोगों से डील करता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको? बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? जल्दी से सभी लोग बताएंगे इसका, है ना। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो जल्दी बता दीजिए अभी। शाबाश। बहुत अच्छे, चलिए ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो जल्दी से जल्दी बता दीजिए अभी के अभी, ठीक है। तो सारे वर्ड आपको बता दिए गए, फोर्थ राइट आपको भी बता दिया गया। कोई दिक्कत हो तो फिर से बता दूं, फोर्थ राइट का क्या मीनिंग बताया मैंने आपको? कैसे? ईमानदार। और याद कैसे करना है हमसे? राइट, ठीक है। क्लियर हुई बात? एग्जाम्पल ना समझ में आया दोबारा बता दूं। आई एडमायर हर फोर्थ राइट वे ऑफ डीलिंग विद पीपल। मैंने उसके ईमानदार तरीकों क्या करा? प्रशंसा की कि कैसे लोगों से वो डील करता है। एंटोनियम पर आएंगे तो यहाँ पर दे रखा है सीक्रेट और ट्रिकी। मुझे लग रहा है आपको इनमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो आप याद कर लीजिए सीक्रेट और ट्रिकी जो है वो सेंस में दिए हुए हैं। ये कैसा हो गया? ईमानदार, है ना। और सीक्रेट मतलब क्या होता है? जो कैसा हो? गुप्त हो, मतलब चालाक। या तो आप इसको लिख लीजिए, या फिर अगर आप नहीं सेटिस्फाई हो रहे हो तो इसका एक एंटोनियम और लिख लीजिए। क्या? डेवियस। डेवियस का क्या मीनिंग होता है? चालाक, है ना। इसको भी आप लिख लीजिएगा। और इसके मैंने याद करने का क्या तरीका बताया था? चालाक। ये हो गया इसका क्या? एंटोनियम। इसको याद करने का क्या तरीका बताया था मैंने? देवी, क्योंकि इसके दो मीनिंग होता है, एक चालाक होता है और एक क्या होता है? घुमावदार। क्लियर हुई बात? तो आप इसको दो तरीके से याद कर सकते हो। कैसे? देवी, है ना, और अस, यानी कि जब देवी के दर्शन करने जाते हैं तो गोल 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 ऊपर चलते जाते हैं, तब जाकर ऊपर वैष्णो माता के हमें दर्शन होते हैं। तो घुमावदार वाला तो ये हो गया। क्लियर हुई बात? अच्छा, है ना। और जब चालाक वाली बात आई तो कैसे याद कर लोगे? कि जो चालाक होगा वो पहले ऊपर जो है वो शॉर्टकट से पहुंच जाएगा। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बात अच्छे से लगी होगी। हमने विद इन 15 से 20 मिनट में अपनी क्लास को कवर किया। अब जो है हम कल मिलेंगे आपके सामने नए नए अच्छे वर्डों के साथ। तब तक मैं बोलूंगा जिन्होंने पसंद आया, सबको ट्रिक बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने एग्जाम्पल परिवार को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुना